दोस्तों, शेयर मार्केट, इसका नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा। हर कोई इसका ऊपरी मकसद भी जानता होगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ और मुनाफा कमाओ। लेकिन सच बताऊं, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर मात्र है जिसमें हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। अगर आपको इसकी पूरी कहानी देखनी है तो गहराई में उतरना पड़ेगा। जैसे शेयर मार्केट एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल उतरे हैं। वैसे जब हम किसी बड़ी हस्ती की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी मेहनत केवल फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर ही देखते हैं कि वो कितना पैदल चलकर स्कूल जाते थे वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी मेंटल एक्टिविटी को भी देखते हैं कि वो पहले कैसे सोचते थे किसी चीज़ को लेकर और अब वो कैसे सोचते हैं उसी चीज़ को लेकर। और यकीन मानिए, जो इस डिफरेंस को जान लेता है उसी के लिए शेयर मार्केट बना है। और इसी डिफरेंस को बखूबी से जाना है शेयर मार्केट के बेहतरीन खिलाड़ी रामदेव अग्रवाल ने। एक किसान के बेटे होने के नाते इनको शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता था। वैसे तो लोग एबीसी बोलते हैं, लेकिन मैंने एबीसी इसलिए नहीं बोला क्योंकि शेयर मार्केट का स्टार्टिंग वर्ड एस है। खैर, शेयर मार्केट का मजा हुआ खिलाड़ी बनने के लिए रामदेव अग्रवाल ने न केवल मेहनत की बल्कि हर एक वो कला सीखी जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर में होनी चाहिए। रामदेव जी का कहना है कि हमें एक बहुत अच्छे से बात पता होनी चाहिए कि आखिर हमें चाहिए क्या और जो भी हम चीज कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। क्योंकि अगर हमें मकसद ही नहीं पता होगा तो हम हर वो काम करने लगेंगे जो भी हमारे सामने आते जाएंगे और इस तरह से हम बेपेंदी का लोटा बन के ही रह जाएंगे जो हर जगह लुढ़कता फिरेगा। इसलिए रामदेव जी की बातों को फॉलो करते हुए तो चलिए रामदेव अग्रवाल जी की उन सारी चीज़ों को जानते हैं जो सच में आपको जरूर जाननी चाहिए। शेयर मार्केट, जिसका नाम सुनकर ही बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि दिमागी दाव पेच के चक्कर में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में रामदेव अग्रवाल ने 1980 के दशक में शेयर मार्केट में अपना करियर का पहला विकल्प के रूप में चुना। इस समय इस फील्ड की जानकारी के लिए बहुत सारे सोर्स नहीं होते थे, लेकिन एक चीज जरूर होती थी और वो थी बुक्स और रामदेव का खुद पर भरोसा। उनका भरोसा ही था जिसने उन्हें शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने की शक्ति दी और बुक्स ने दी इस फील्ड के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। लेकिन कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बहुत जरूरी होता है उस ज्ञान को रियल लाइफ में यूज करना। तो बस रामदेव जी ने भी आर.के. पिपरिया के पास में एज एन एनालिस्ट की नौकरी शुरू कर दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस समय इस काम के आवेदन करने वाले वो पहले ही शख्स थे। उन्होंने बताया कि रिसर्च के शुरुआती 2 साल में वो सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचते थे और रात के 10 बजे ऑफिस से घर के लिए निकलते थे। लेकिन हर रोज के इस 12 घंटे के सफर में उनको एक बार भी कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बोर हो गए हैं, बल्कि इसका उल्टा उन्होंने शेयर मार्केट को जितना करीब से जाना उसमें उनका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता चला गया। ऑफिस के इस 12 घंटे की सीख के बाद भी उनके पास जो भी समय बचता था उसे वो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते थे। काफी लोग उन्हें देखकर सोचते थे कि रामदेव इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहा है, वो इतनी मेहनत क्यों करता है, इसमें वो आगे कितना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था कि शेयर मार्केट में बिना जोखिम बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। और शायद इस बात का रामदेव अच्छी तरह से समझ गए थे, इसलिए बिना रुके बिना थके बिना डरे वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट एक नई गाड़ी की तरह होता है जो शुरुआत में बहुत अच्छी तो लगती है लेकिन बाद में बहुत खर्चा करवाती है। इसलिए रामदेव ने शुरुआती समय में ही ऐसे बिजनेस मॉडल की तलाश करनी शुरू कर दी जहां पैसा कमाने के लिए पूंजी की जरूरत ना हो। वहीं रामदेव को पैसा कमाने का जोश काफी था और एक सीए होने के नाते उनको पता था कि शेयर मार्केट में क्या होता है, कारोबार कैसे होता है और पैसा कैसे कमाया जाता है। इसलिए शुरुआती दौर में उन्होंने अपने भाई की मदद ली जो कि अहमदाबाद के प्रीमियम बाजार में काम करते थे। इससे रामदेव जी को शुरुआत में काफी अच्छे क्लाइंट्स मिल गए और इसी तरह उन्होंने मार्केट में एंट्री करी। रामदेव जी का कहना है कि जब वह मोतीलाल जी से मिले तब उनको भी शेयर बाजार में काफी दिलचस्पी थी और इस तरह उन्होंने मिलकर मोतीलाल ओसवाल की शुरुआत की। आपको बता दें कि रामदेव जी मोतीलाल ओसवाल में जॉइंट एमडी हैं। उनका मानना है कि अगर आप केवल मुनाफा कमाने के मकसद से ही शेयर मार्केट में जानना चाहते हैं तो भी थोड़ा वक्त दीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और आप अपना निवेश खुद कीजिए, क्योंकि आपका पैसा दूसरा शख्स केवल पैसे के रूप में ही देखेगा लेकिन आपके लिए वो पूंजी है। वैसे काम को लेकर आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम को लेकर कभी अहम कभी ना आए और ये आपको रामदेव जी से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि साल 1987 से 1984 के दौरान जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें शेयर मार्केट की बहुत जानकारी हो गई है और वो काफ़ी समझदार निवेशक हैं, तो उसी दौरान उनके एक मित्र ने उनको वॉरेन बफेट की बैलेंस शीट पढ़ने को दी, जिसे पढ़कर उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अच्छे से समझ में आ गया कि वो अभी निवेश के बारे में कितना कम जानते हैं। दोस्तों, इसमें आपने रामदेव जी की बात गौर की है कि अगर उन्हें कम पता था तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, अभी उन्हें निवेश के बारे में कम जानकारी है। लेकिन आज क्या होता है,
हम अपने से ज़्यादा जानने वालों को अपना कॉम्पिटिटर बना लेते हैं, जिससे हम कुछ सीख तो नहीं पाते हैं, उल्टा बहुत कुछ जो सीखा जा सकता था उस अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं। लेकिन रामदेव जी ने वो किया जिसकी शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, और वो है दूसरों से सीख लेने की। वॉरेन बफेट के बारे में जानने के बाद रामदेव अग्रवाल ने उनकी सारी बैलेंस शीट पढ़ डाली। उन्होंने बताया कि वॉरेन बफेट को अपना हाथ से खत लिखकर वो बताते हैं कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उनसे उनकी सीख का नतीजा है कि उन्होंने अपने कई सारे शेयर्स का पोर्टफोलियो को सिर्फ 15 कंपनीज में बदला, और उसी साल उनका पोर्टफोलियो दुगना हो गया। शेयर मार्केट के बारे में वॉरेन बफेट से मिली इतनी सारी जानकारी के बाद रामदेव जी ने वॉरेन बफेट को अपना गुरु बना लिया और उनका हर एक सीख को अपने रोम रोम में बसा लिया। रामदेव जी की एक खास बात है कि अगर वो किसी चीज के पीछे पड़ जाएं, फिर पूरी तरह करने के बाद ही वो उस चीज में अपना हाथ डालते हैं। जी हाँ, वो एक समय में एक चीज पर फोकस करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, उसका मैनेजमेंट हो, या फिर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना। वो तब तक किसी काम को नहीं करते हैं जब तक उसके बारे में अच्छी तरह जान नहीं लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में अगर आप बिना सोचे समझे अंधाधुंध किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने लगेंगे तो 99% चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए पूरी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह साग बनने में 20 साल लगते हैं और उसे कमाने में सिर्फ 5 मिनट। तो अगर आप इस तरह से चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप चीजों को बहुत अलग तरह से करेंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर रामदेव अग्रवाल जी ने अपनी किताब द QGLP चेकलिस्ट के जरिए निवेशकों के लिए शेयर मार्केट में 25 चेकलिस्ट बनाई, जिसके बदौलत कोई भी निवेशक पूरी समझदारी के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। बात अगर केवल पैसा इन्वेस्ट करने तक ही होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं होता है। लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं कि उनका पैसा कहीं डूब ना जाए, इसलिए वो बहुत थोड़े से मुनाफे के बाद ही अपने शेयर्स को बेच देते हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए रामदेव अग्रवाल की एक बात याद आ रही है कि शेयर मार्केट्स में शेयर्स का ग्राफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, लेकिन वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स में बना रहता है। इसलिए अपने पेशेंस को मत खोइए और केवल वही खरीदिए जिसे आप खुशी के साथ अगले 10 या उससे ज़्यादा सालों तक होल्ड कर सकें। लेकिन शेयर मार्केट्स में जोखिम तब है जब आपको पता ही नहीं है कि आपको शेयर मार्केट में क्या चाहिए। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा उस दिन आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। वहीं रामदेव अग्रवाल जी की एक बात और है कि जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए कि शेयर मार्केट में अगर आपको किसी शेयर पर अगले 10 साल का भी भरोसा नहीं है तो शेयर को आप एक पल भी अपने पास ना रहने दें। शेयर मार्केट में हर दिन एक रणनीति के साथ कदम रखने वाले रामदेव अग्रवाल जी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। शेयर मार्केट में हर दाव पेच की इन्होंने बखूबी आजमाया है और आज भी हर रोज नया करने की चाह में लगे रहते हैं। वैसे तो रामदेव अग्रवाल की पूरी जर्नी ही शेयर मार्केट के दाव पेच को जानने के लिए एक अथाह सागर है, और आप जितना इस सागर की गहराई में गोता लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, एक सही सोच और जानकारी के साथ शुरुआत कीजिए और उस सोच को ही अपनी जिंदगी बना लीजिए। उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सपने देखिए और फिर देखिए रामदेव अग्रवाल की तरह सफलता आपके कैसे कदम चूमती है।